जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस और शरद पवार कांग्रेस, जितेंद्र आव्हाड पुलिस को, न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मस्जिद पर के लाउडस्पीकर नहीं हटाएंगे, हम ध्वनि प्रदूषण में विश्वास नहीं रखते। और इसीलिए आज मैं ठाणे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करूंगा। जो मुंब्रा इलाका है, लगभग 150 जगह पर मस्जिदों पे 750 लाउडस्पीकर अनधिकृत बज रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री ने न्यायालय के आदेश के बावजूद, और वहां पर इस विषय को, ये इस प्रकार के जिहाद प्रकार की भावनाएं भड़काई जा रही है। लेकिन ठाणे भी भोंगा मुक्त होगा और महाराष्ट्र भी अनधिकृत लाउडस्पीकर से मुक्ति पाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा कि कई जगहों पर लाउडस्पीकर जो है वो उतार दिए गए हैं। थाने में अभी भी कई जगहों पर, थाने हो या मुंब्रा हो, इन जगहों पर नियमों का उल्लंघन करके जो है लाउडस्पीकर चलाया जा रहा है। किसका सपोर्ट मानते हैं? गत 15 दिनों में मैंने थाने से लेकर वसई, विरार, नासिक, पुणे, अकोला, अमरावती क्षेत्र का दौरा किया। वहां के पुलिसों से भी प्रार्थना की है। 70-80% क्षेत्र में लाउडस्पीकर नीचे लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पुलिस स्पीकर के लिए परमिशन देती है, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण कानून है उसके अंतर्गत 10 इंच बाय 15 इंच का स्पीकर, अगर आपको रोज को दिन में 5 बार, और वह भी आप बाहर की दुनिया के लिए नहीं, आपके यहां जो पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए धर्म स्थानक में आप छोटा स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा भोंगा स्पीकर मान्य नहीं। अवैध बांग्लादेशी जिस तरीके से रह रहे हैं उसको लेकर आपने एक मुहिम चलाई थी। अब उस मामले में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, कल मेरी मुख्यमंत्री महोदय जी से भी बहुत डिटेल फोन पे चर्चा हुई। कल मंत्रालय में सीनियर अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई और बांग्लादेशी या अपात्र इल्लीगल लोगों ने बोगस आधार कार्ड, बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए, उनके खिलाफ अब सरकार, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, इस विषय पर गंभीरता से एक इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए गए हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में 2024 में 2,24,000 एप्लीकेशन आई, उसमें से 1,23,000 को जन्म प्रमाण पत्र, जिसकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 97% मुस्लिम, उसके जांच तो हो चुकी है। अब कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। आप देखोगे अगले सप्ताह में ये कार्रवाई आक्रामक होगी। सर, एक आखिरी सवाल, गणपति का जो है त्योहार आने वाला है, ऐसे में डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है, दूसरी तरफ लाउडस्पीकर जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ लाउडस्पीकर को नहीं हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो हिंदू त्योहार है गणपति, उसमें डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। वास्तव में यह सब जो कानून है, इसकी गाइडलाइन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तब प्रसिद्ध हुई। कानून राजीव गांधी ने 1987 में मंजूर किया था। धीरे धीरे करके समाज में जागरूकता आ रही है। भैया, आप स्पीकर का उपयोग कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। कभी आपका एक आध उत्सव होता है, वो उत्सव में उस कार्यक्रम जुलूस के दरमियान थोड़ा नियम भंग होता है तो पुलिस बाद में काट, लेकिन साल में 365 दिन, रोज के 5 दिन, और आपके यहां आने वाले लोगों के लिए नहीं, आसपास के लोगों में सिर्फ दादागिरी दिखाने के लिए वो मंजूर नहीं है। डीजे भी, डीजे यानी वो जो स्पीकर सिस्टम है, उसका आवाज बहुत बड़ा होता है। आपके जो भक्त है उनके लिए आपको जो भी स्पीकर की परमिशन चाहिए मिलेगी।